Hello everyone. So today we are going to discuss about 5 life lessons that I learned from traveling. आज मैं मॉर्निंग से ही घूमने के लिए निकल चुका था। मैं लेटा हुआ था अपने फ्रेंड के वहाँ पे, तो उसने मुझे जगाया और उसने बोला कि तुम्हें तो जाना है, निकलना है। तो मैं उठने के बाद नहा धोकर कपड़े पहन के मैं चला जाता हूँ बाज़ार की तरफ। जहाँ से बस मिलती है, बस अड्डे की तरफ। उधर से मैं बस लेता हूँ और बस लेके मैं निकल पड़ता हूँ दिल्ली की ओर। जैसे मैं जाता हूँ तो मैं उधर से मेट्रो लेता हूँ गुड़गांव से, तो उधर मैं चला जाता हूँ दिल्ली। जैसे भी पहुँच जाता हूँ, ट्रैवल जो मेरी जर्नी होती है बीच की, नॉर्मली जो होता है ट्रैवल बीच में, वो कंप्लीट करके मैं चला जाता हूँ दिल्ली के अंदर। एंड मुझे कुछ कपड़े खरीदने थे, तो मैं देन आई वेंट टू सरोजनी। आई एम नॉट रिच और समथिंग, जो मैं कोई ब्रांडेड कपड़े खरीदूंगा तो मैं सरोजनी चला जाता हूँ। एंड इन सरोजनी देर आर लॉट्स ऑफ गर्ल्स हु आर बाइंग क्लोथ्स। देर आर लॉट्स ऑफ गर्ल्स जो कि कपड़े खरीद रही थी। एंड उनमें से काफ़ी ऐसी लड़कियाँ थी जिनको मैं देख रहा था। हाँ, देवर अट्रैक्टिव बट नॉट इन दैट मच वे। लाइक वो मेरे दिमाग पे क्लिक नहीं हुई, देख लिया चलो इग्नोर मार दिया। बट उनमें से एक ऐसी लड़की होती है जिसे मैं देख लेता हूँ, तो उसके बाद भाई मेरे दिल में एक अलग सी फील आती है, क्रश टाइप होता है ना। आई डोंट इवन नो मच अबाउट हर, कि वो कैसी है, कहाँ से है। बस उसको एक बार देखा था, तो देन आई स्टार्टेड फॉलोइंग हर। मुझे उससे बात करने का दिल हुआ, तो मैंने सोचा कि चलो इस लड़की को फॉलो करता हूँ। एंड उसके साथ उसकी एक फ्रेंड थी, तो वो दोनों थी। मेरे हिसाब से उन दोनों ने कुछ शॉपिंग वगैरह की थी। एंड शॉपिंग वगैरह करने के बाद वो जा रही थी, और वजह से ही रास्ते से जा रही थी। मेरी निगाह पड़ गई उनके ऊपर, मैं पीछे करने लग गया। एंड मेरे दिमाग में कोई गलत ख्याल नहीं था कि भाई मुझे तो इनको ऐसा लाइन वगैरह मारना है। बस दिल से थोड़ी अच्छी लगी और उस लड़की पे मुझे करस आ जाता है। ठीक है, तो मैं उसका पीछे करने लग जाता हूँ। देन सी स्टॉप्ड एट लाइक, एक जगह पे रुकती है वो, एट ए पॉइंट। सी स्टॉप्ड एट ए पॉइंट। वहाँ पे एक लड़की होती है छोटी, मतलब भिखारी टाइप होती है। तो उसने कुछ ऐसा लिखा हुआ था कि मुझे ट्यूशन के लिए पैसे चाहिए। तुम सरोजनी में जाओगे ना कभी, तो तुम्हें देखने को मिलेगा कि मुझे ट्यूशन के लिए पैसे चाहिए, तुम मेरी कुछ मदद करो ट्यूशन फीस के लिए। तो वो कॉफ़ी किताबें लेके उधर मतलब बैठी हुई होती है। और वहाँ पे एक वेट गेनिंग का सिस्टम जो होता है, अगर तुम दिल्ली से हो इस वीडियो को देख रहे हो, तो वहाँ पे वो वेट, उसने अपना वजन तोला जो भी था उसका, 43 या 44। एंड आई जस्ट वेंट टू हर एंड आई आस्क्ड हर कि व्हाट्स योर नेम। एंड जैसे ही मैंने थोड़ा बात किया कि मैंने तुम्हें कहीं देखा है, ऐसा कुछ मैंने बोला। आई जस्ट सो यू समवेयर एंड आई थिंक आई नो यू, ऐसा कुछ करके। बल्कि मैंने उसको कहीं पे देखा नहीं था। उस टाइम पे मुझे पता है क्या फ़ील हुआ था। उस टाइम पे मुझे फ़ील हुआ था भाई कि ये लड़की तुम्हारे बारे में क्या सोचेगी, एंड इसकी फ्रेंड तुम्हारे बारे में क्या सोचने वाली है। फियर ऑफ जजमेंट मेरे दिमाग में आ गया था उस टाइम पे। तो मैंने सोचा कि भाई चलो सोचने दो इन दोनों को क्या सोचेंगी, बट एक बार बात कर लेता हूँ, वो रिग्रेट नहीं रहेगा। मतलब अब तक मेरे दिल में रिग्रेट है कि उस लड़की का मेरे पास कोई अकाउंट नहीं है, इंस्टाग्राम नहीं है, कोई मोबाइल नंबर नहीं है। क्योंकि मैंने उससे ज़्यादा देर तक बात नहीं की पाए थे। मैंने उससे ज़्यादा देर तक बात भी नहीं की थी। इतना कन्वर्जन जो कन्वर्जन था, मैं उस टाइम तक होल्ड नहीं कर पाया, जिस हिसाब से कि लड़की यार थोड़ा इंटरेस्ट दिखाए। तो उस टाइम पे ये लगा लो कि उसने इग्नोर तो नहीं किया था, बाकी वो दोनों चली जाती है। फिर मैं भी सोचता हूँ कि भाई क्यों, वाई आर यू वेस्टिंग योर एनर्जी ऑन हर। बिकॉज एक मेल फेरेजाइल ईगो होता है ना, वो एक सामने आ जाता है। एट द एंड ऑफ द टाइम आई वॉज थिंकिंग लाइक I'm good looking and I'm not like a mid of other people's. I can get any type of girl in this world. So मेरे दिमाग में ऐसा ख्याल आने लग गया। वो ईगो था, पता नहीं डर था क्या था, आई डोंट इवन नो अबाउट व्हाट इट वाज। सो एंड वो चली जाती हैं एंड मैं भी वहाँ से निकलने की कोशिश करता हूँ। तो वहाँ पे मुझे जो सबसे बड़ा रिग्रेट था वो ये था कि फियर ऑफ जजमेंट, कि लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचने वाले हैं। कि तुम सोचो मत कि लोग तुम्हारे बारे में क्या सोच रहे हैं। इट डजेंट मैटर कि वो तुम्हारे बारे में क्या सोच रहे हैं। यू कैन नॉट स्टॉप देम टू थिंक अबाउट योर सेल्फ। जस्ट इमेजिन, अगर कोई तुम्हारे बारे में सोच रहा है, तो यू कैन स्टॉप हर और हिम अबाउट टू थिंक यू। सो इफ़ यू आर थिंकिंग अबाउट समवन, ही और शी कैनॉट स्टॉप यू फ्रॉम थिंकिंग ऑफ देयर थिंकिंग। लाइक तुम अगर किसी के बारे में सोच रहे हो, तो वो तुम्हें नहीं रोक सकता। और अगर तुम्हारे बारे में कोई कुछ सोच रहा है, तो तुम उसे नहीं रोक सकते। सिंपल सा फंडा है। तो इस बात का सीधा सा सोल्यूशन ये है कि सोचना बंद कर दो। डोंट थिंक, जस्ट डू एक्शंस। दूसरी चीज़ मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ वो ये है कि ज़्यादा सोचना बंद कर दो। यू नो, आई एम ए ओवर थिंकर टाइप पर्सन, आई एम ए इंट्रोवर्ट टाइप पर्सन, बट आई एम ट्राइंग टू बी बेटर माई सेल्फ एंड आई एम ट्राइंग टू इम्प्रूव माई लाइफ। आई एम ट्राइंग टू बी ए बेटर
पर्सन, आई एम ट्राइंग टू बी ए कन्वर्सनल पर्सन। लाइक मुझे इंट्रोवर्ट वाली लाइफ बिल्कुल बेकार लगती है। आई रियली हैट अ इंट्रोवर्ट लाइफ, आई रियली डोंट वांट टू बी ए इंट्रोवर्ट। और मुझे ना मतलब एकदम खुले माहौल में रहना पसंद आने लग गया है, लोगों से बातचीत करना। बहुत से लोग होते हैं कि उन्हें ज़्यादा लोगों से दूर रहने की आदत होती है, बाकी मैं उसका अपोजिट बनता जा रहा हूँ धीरे धीरे। यू नो वाई? बिकॉज मैं हमेशा बात करता रहता हूँ, बकचोदी करता रहता हूँ, तो मुझे आदत पड़ चुकी है। अब मैं यहाँ पे भी तुम्हारे सामने बकचोदी कर रहा हूँ एंड यू आर लिसनिंग टू मी। तो सोचो तुम अगर यहाँ तक सुन रहे हो तो बिकॉज ऑफ माई कन्वर्जनल स्किल्स, कि मैंने कुछ अचीव कर रखा है, थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं बोल रहा हूँ मैं, और वो तो अचीव करना बाकी है, अभी आगे मैं अचीव करता रहूँगा। ठीक है। तो तीसरी चीज़ मैं तुम्हें यहाँ पर बताने वाला हूँ वो ये है कि हमेशा तुम ये मत बैठ रहो कि लक के ऊपर बैठ रहो। अरे यार कोई लड़की मेरे पास आएगी, मुझे बोलेगी चलो रिलेशनशिप में आ जाते हैं, चलो तुम मेरे बॉयफ्रेंड बन जाओ, मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड बन जाती हूँ। एंड मोस्ट ऑफ द पीपल्स आर सेइंग लक इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन योर लाइफ। एंड यू नो वन ऑफ माई फ्रेंड वॉज सेइंग कि लक ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। अगर तुम्हारा लक अच्छा है तो तुम कुछ भी कर लोगे। शाहरुख खान का लक अच्छा था, वो आज बॉलीवुड स्टार बन चुका है। तो मेरा यहाँ पे जो कहना है वो थोड़ा ऑपोजिट हो जाता है। अगर मैं लक के ऊपर बैठा रहता कि यार मैं इधर बैठ जाता हूँ, कोई लड़की आएगी मुझसे बात करेगी, उसके बाद हमारा सिस्टम चलेगा, या फिर मैं कभी यूनिवर्सिटी में चला जाता हूँ, स्कूल में कभी कोई टाइम था और मैं बैठा रहता हूँ बेंच पे और कोई लड़की आएगी मुझसे बात करेगी, इस हिसाब से बैठा रहता हूँ। कहीं कभी कभी हो जाता है कि इफ़ यू आर ए गुड लुकिंग, इफ़ यू आर अट्रैक्टिव, देन देर कैन बी चांसेस कि कोई लड़की सामने से तुमसे बात कर ले। बट इन मोस्ट ऑफ द केसेस दिस इज नॉट विल गोना हैपन, दिस विल नॉट गोना हैपन। ये होगा ही नहीं। यू नो वाई? बिकॉज लक इज़ नॉट, लक व्हाट इज़ लक? माँ की चूत लक की, लक वो कुछ नहीं होता भाई। ठीक है, हार्ड वर्क होता है, तुम्हें कुछ हार्ड वर्क पुट करना पड़ता है, तुम्हें कुछ एफर्ट्स पुट करने होते हैं। इफ़ यू वांट्स टू बिल्ड अ रिलेशनशिप, इफ़ यू वांट्स टू बिल्ड अ हेल्थी रिलेशनशिप, तो तुम्हें कुछ एफर्ट डालने पड़ेंगे, मेहनत करनी पड़ेगी। चौथी चीज़ मैं यहाँ पे तुम्हें बताने वाला हूँ वो ये है कि तो चौथी 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 माँ की टर